जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी हीलिंग प्रोसेस के हवाले से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और लोग चाहते हैं कि इसी चीज़ पे मैं बात करूं। और रिसेंटली एक वीडियो पे मेरा एक मैसेज आया एंड बहुत करीबी जानने वाले का कि उन्होंने कहा कि हीलिंग प्रोसेस के हवाले से आप बता दें कि जो रिलेशन होते हैं, जो ब्लड रिलेशन होते हैं या जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम मतलब रिलेशन हम बनाते हैं, और वो फॉर एग्जांपल अगर रिलेशन ख़त्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी से वो चीज़ जो है किनारा कशी इख्तियार करें, तो फिर हम उस चीज़ को मतलब कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड अंडरस्टैंड अपने आप को कैसे हम अपने माइंड को हम ट्रेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये प्रोसेस जो है ये मतलब हील हो सकता है। नॉर्मली अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो तो हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। या फॉर एग्जांपल अगर किसी के अपने का दुख हो, किसी के जाने का दुख हो, दुनिया से जाने का दुख हो, या अपने रिलेशंस जो हमारे होते हैं वो खत्म होने का दुख हो, तो वो तो ऑब्वियसली और कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जिस पर बीतती है तो वो इस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड कर, ज्यादा नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि वो इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है। और अगर किसी के साथ हम शेयरिंग भी करते हैं तो वो मतलब दूसरों के केस को अपने हिसाब से मतलब तोलता है और उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल दिलासा देता है, और कभी कभार लोग कहते हैं कि यार मुझ पर मोटिवेशन असर नहीं करती। मैं फलां बंदे के साथ बैठ गया, फलां बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें की, बड़ी अच्छे तरीके से मुझे समझाया, कुरानिक रेफरेंसेस दिए हैं, बुकिश रेफरेंसेस दिए हैं, इस्लामी तालीमात दिए हैं, दूसरे तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी हीलिंग प्रोसेस नहीं होती। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि जो हीलिंग प्रोसेस होती है, जो अपनों का दुख होता है, जो बिछड़ने का दुख होता है, जो या अगर हम मजाजी रिश्तों की अगर हम बात करें, मजाजी मोहब्बत की अगर हम बात करें, अगर उस चीज का हम हमारा दुख हो, तो वो दुख जो है हमने खुद हील करना है। और हमने किसी दूसरे पर वो चीज जो है हमने नहीं पॉप अप करनी के फलां के मोटिवेशन से मैं जो है मुझे हीलिंग प्रोसेस नहीं मिली। नहीं, हीलिंग प्रोसेस आप खुद अपने आप की कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पर चीजें बीतती हैं वो सिर्फ हम ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो जो जिसने क्वेश्चन किया था, मतलब उन्होंने अपने और अपने अब्बू के रिलेशन के हवाले से मुझे मैसेज किया था कि उनके अब्बू जो हैं दुनियाई फानी से चले गए हैं। तो उनके लिए मेरी दुआ है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत में आला जगह अता फरमाए, और जितनी भी दुनिया से मुसलमान गए हैं तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके साथ रहम वाले मामलात अल्लाह फरमाए। लेकिन ये चीज़ हमें बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी जो है ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। इसमें मतलब दो राय है ही नहीं। अगर हम कहें कि यार ये किसी बंदे ने फलां जगह पे बताया कि दुनिया फानी है और मतलब हमने यहाँ से कोच करना है, जाना है, लेकिन मैंने तो नहीं जाना, मेरे जिम्मे तो बहुत काम है, मेरे जिम्मे तो बहुत चीजें हैं जो मैंने मतलब आगे तक पहुंचानी है, अपनी फैमिली के काम है, अपने दोस्तों के काम है, अपने बिजनेस के काम है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हकीकत ये है जो कि कुरान में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि हर किसी ने इस चीज का जो है जायका और वो चीज वो चखना है। ठीक है जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो इसी चीज के हवाले से हम बात करेंगे कि दुनिया से तो सबने जाना है एक दिन। हाँ, हमें बिल्कुल ये एहसास है, मुझे ये एहसास है कि जो अपनों का दुख होता है वो जिस पर बीतती है तो वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी हिसाब से आगे चलना है कि अल्लाह मतलब की अमानत थी और अल्लाह ने अपनी अमानत जो है वो वापस ले ली। ठीक है जी। हम पर अगर फॉर एग्जांपल कोई किस्म की बीमारी आती है, बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं कि जिनके साथ बहुत ज्यादा माल दौलत से अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह और भी ज्यादा करें। ठीक है जी, उनकी लाइफ स्टाइल को अगर हम देखें तो हम अपने हिसाब से तोलते हैं, जज करते हैं कि यार इन लोगों की जिंदगी जो है ये तो खुशियों से भरी हुई है, इनकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं। यानी हम अपने हिसाब से, ये हमारा अपना एक होता है कि हम अपने हिसाब से लोगों को जज करते हैं, और मतलब ये इस तरीके पे अगर हम किसी पर अच्छा गुमान करते हैं तो ये अच्छी बात है कि इनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, और हम रिश्क के निगाह से अगर हम देखते हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम दूसरों की जिंदगी को थोड़ा नजदीक से देख लें, दूसरों की जिंदगी को हम तोलें, हम उनसे पूछें कि उनकी जिंदगी में क्या मतलब गुजर रही है, तो बहुत मालो दौलत के साथ साथ भी लोग जो हैं किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी अल्लाह की आजमाइश में मुब्तला है। अगर हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसके बाद अल्लाह की आजमाइश जो है वो बिल्कुल हम पर आनी है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे का जो है वो शुक्र का इंतजार करता है कि मेरा ये बंदा इस मामले पर
कैसा रिएक्ट करता है, मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। ठीक है जी। तो मेरी अपनी आदत नॉर्मली ये होती है कि अल्लाह हमें बड़े बड़े इम्तिहानों से अल्लाह हमेशा बचाएं, लेकिन नॉर्मल अगर कोई जिंदगी में आती है, कोई सडन सा एक हम कहते हैं शिफ्ट आता है, कोई डाइवर्जेंट आती है, तो उस चीज में मेरा अपना मानना ये है, बल्कि मेरी अपनी एक मैं कहूँगा आदत है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। ये होना चाहिए कि अल्लाह जो है मतलब अपने बंदे के शुक्र का वेट करता है और उस हिसाब से जो है बंदे पर आजमाइशें और वो इम्तिहानात जो है वो लेके आता है और उस हिसाब से बंदे को जो है बंदे के साथ रहम का मामला भी करता है। तो हीलिंग प्रोसेस के हवाले से मतलब अगर मैं बात कहूँ तो नॉर्मल टिपिकल सा फार्मूला है। अगर कोई हमारा अपना जाए और हम मतलब दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं हमेशा करता हूँ। जो फॉर एग्जांपल अगर गम आता है, ठीक है, और हम उस चीज को सह नहीं पाते, तो मैं हमेशा वर्स्ट में जाता हूँ, वर्स्ट में मैं सोचता हूँ। यानी किसी का अगर मतलब घर में फौतगी हो जाए, ठीक है, और वो मतलब अल्लाह से गिले शिकवे स्टार्ट करे कि अल्लाह ने हमें देखा हुआ था, नॉर्मल तरीके की बातें आती हैं, या ये सारी मुसीबतें हम पर आन पड़ी हैं, ठीक है, और या अगर ये बातें नहीं भी कहते तो उस हिसाब से मतलब नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज्यादा कहते हैं कि 2 साल 3 साल से हम इस गम में मुब्तला हैं और वो हमारी हीलिंग प्रोसेस नहीं होती। तो मैं कहता हूं कि हमेशा आप वर्स्ट का सोचें। हम थोड़े टाइम के लिए सोचें कि अल्लाह तो ये भी कर सकता है कि एट अ टाइम जो है अगर एक बंदी की जान ले सकता है तो अल्लाह एट अ टाइम सारे घर वालों की जान भी ले सकता है, और मैं बिल्कुल अकेला अपने घर में रहूंगा तो फिर उस हिसाब पे मेरे ख्यालात क्या होंगे, उस हिसाब पे मेरी जिंदगी क्या होगी, उस हिसाब पे फिर मेरी लाइफ जो है किस सिमत में जाएगी, उस हिसाब पे फिर मैं क्या करूंगा। तो हमेशा वर्स्ट सोच में हमने जाना है, और जब हम इस वर्स्ट सोच में जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, तो यकीन जाने थोड़े से टाइम में इतनी हीलिंग हमारी होती है, अंदर हीलिंग प्रोसेस इतना स्पीड अप होता है कि उस पे हम डायरेक्टली हमारे मुंह से मतलब निकलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं ऐसा आगे के लिए नहीं सोचूंगा, नहीं मैंने ये गलती की है, मैं दोबारा से नहीं सोचूंगा, बस अल्लाह उनको अल्लाह की मग़फ़िरत नसीब करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर एक के जाने का इतना गम है तो सारों के जाने का कितना गम होगा। ठीक है जी। तो हीलिंग प्रोसेस ये हर इंसान की कोई बुकिश बातें नहीं है। अगर हम फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में दे दे कि हीलिंग प्रोसेस का है, तो वो आपको अपने हिसाब से बताया गया, क्योंकि गूगल क्रोम पे अगर किसी ने लिखा है तो वो भी अपने हिसाब से लिखा है। अगर हम कोई आर्टिकल्स वगैरह देखें तो आर्टिकल्स जो हैं वो भी अपने हिसाब से लोग हमेशा लिखते हैं। तो सुहेल को अपनी जिंदगी के बारे में पता है, सुहेल को किसी और की जिंदगी के बारे में पता नहीं, सुहेल को किसी और के दुख और गम के बारे में पता नहीं, खुशी के बारे में पता नहीं, आफात के बारे में पता नहीं, मुसीबतों के बारे में पता नहीं, माली जानी इस सारी चीजों का सुहेल को पता नहीं है। तो मतलब जो चीजें अगर हम फॉर एग्जांपल नेट पे सर्च करते हैं अच्छी बात है, हम बुक रीडिंग करते हैं, हम वो सारी चीजें देखते हैं, लेकिन अगर हीलिंग प्रोसेस की जब बात आती है तो हीलिंग प्रोसेस हम अपनी आप की खुद करते हैं, और ये बिल्कुल हमारे हाथ में है ये सारा गेम कि हम कैसे अपनी हीलिंग जो है वो खुद हम करते हैं। तो ये नॉर्मली इस्लाम के दायरे में अगर हम सोचें तो अल्लाह जो है, अल्लाह को क्या मुश्किल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक हमारी सोच है, एक अल्लाह की सोच है। ठीक है जी। तो हम अपनी सोच को अल्लाह की सोच के मानन करें। ठीक है जी, क्योंकि अल्लाह सोचता है तो अल्लाह बेहतर सोचता है। हम मतलब उस लेवल पे तो नहीं सोच सकते। ठीक है, अगर हम कहें कि अल्लाह जैसा सोचता है वो मैं भी सोचूंगा, ये अच्छी बात है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जैसा सोचता हूं अल्लाह वैसा ही सोचेगा, नहीं, क्योंकि अल्लाह तदबीर वाला मामला करता है। अल्लाह हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो अल्लाह को सही लगे, और अल्लाह हमेशा वो चीज करता है जो बंदे के लिए अच्छी हो। ठीक है जी। तो हम हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, और 70 माओ वाली एग्जांपल मैं हर एक वीडियो में देता हूं कि अल्लाह हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। ठीक है जी। तो अल्लाह की मोहब्बत जो है वो हमें कभी भी इस सिमत में नहीं लेके जाएगी कि हम बिल्कुल अल्लाह की दर से हम ना उम्मीद हों। ठीक है जी। कहीं पे मैं पढ़ रहा था और बड़ी अच्छी एक इक़्तिबास थी और मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी है। पता नहीं फेसबुक पे कहीं देख रहा था कि अल्लाह के डर और अल्लाह के दर से आपने कभी भी किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी है। ठीक है जी। यानी अल्लाह के दर पे भी आपने जाना है और अल्लाह के डर से भी आपने मतलब सारे काम जो हैं वो करने हैं। ठीक है, यानी अल्लाह से डरना भी है लेकिन अल्लाह के डर से मायूस भी नहीं होना है। तो ये बातें हैं, इस पर हम फोकस करें। नॉर्मल लाइफ में अगर हम कहें, ठीक है जी, हम नॉर्मल अपनी नमाज पढ़ते हैं, नॉर्मल अल्लाह से हम मनाजात करते हैं, अल्लाह से हम दुआएं मांगते हैं, ठीक है जी, और हम अल्लाह से रुजू करते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करता है, और उस हिसाब से हम अपने आप को हम मोटिवेट करते हैं। ठीक है जी। तो दुनिया से जाने का गम ये मतलब अपनों का बिल्कुल जरूर होता है, और हम किसी के गम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हम अपने हिसाब से तोलते हैं, अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन मैं उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे ये दूंगा कि हम हमेशा वर्स पे सोचें। मालो दौलत की बात आती है, हम हमेशा कहते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है,
ٹھیک ہے جی. لیکن ہم تھوڑے ٹائم کے لیے سوچے کہ الحمدللہ ہم ایک گھر میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ ہم مطلب کھانا اچھا نصیب ہو رہا ہے, الحمدللہ ہم مطلب ہمارے دندے صحیح چل رہے ہیں, ہم اچھا پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنا تھوڑا سا ورس پہ سوچیں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی مہیا نہیں ہے, تو پھر وہاں پر ہمارے منہ سے سڈن نکلے گا شکر الحمدللہ. اگر فار ایگزامپل ہم اپنی مصیبتوں کی بات کرتے ہیں, امتحانات کی بات کرتے ہیں, بیماریوں کی بات کرتے ہیں, تو اپنے سے ورس کی طرف آپ جائیں, وہ ورس پہ آپ سوچیں کہ اللہ نے جو ہے کتنی مصیبتیں اس بندے پہ, اللہ نے مصیبتیں میں نہیں کہوں گا, امتحانات اللہ نے اس بندے پہ کتنے لے کے آئے ہیں, کتنی بیماریاں ہیں مطلب اس بندے کے اوپر یا اس بندے کے گھر میں. تو اس حساب سے ہم اگر ورس سوچیں تو ورس کے حساب سے ہماری منہ سے سڈن نکلے گا کہ شکر الحمدللہ فار ایوری تھنگ. تو ہیلنگ پروسیس بڑی آسان ہے, اللہ سے ہم رجوع کریں, اور رجوع کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوشش کریں اس چیز پہ کہ ہم ورس سوچیں, تو ورس سے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بڑی اچھی طریقے سے مطلب ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, اور ہم موو آن اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. کیونکہ زندگی میں اگر ہم موو آن نہ کریں تو یہ گھڑی جو ہے یہ ٹک ٹک بھی کرتی ہے اور کٹ کٹ بھی کرتی ہے. یعنی ٹک, اگر فار ایگزامپل ٹک کے حساب سے ہم یہ اقتباس لے لیں تو ٹک آپ کو کیا کرتی ہے, اویئر کرتی ہیں, آپ کو جگاتی ہیں کہ مطلب اٹھو, ٹھیک ہے جی, آپ کو ایک انڈیکیشن دیتی ہے. اور کٹ آپ کو, اگر آپ کٹ کے حساب سے لیتے ہیں تو کٹ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کی زندگی سے ایک سیکنڈ آپ کا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی, آپ کے کیریئر سے آپ کا ایک سیکنڈ ختم ہو گیا. یہ ایک سیکنڈ کبھی بھی نہیں آنے والا دوبارہ, یہ ایک منٹ کبھی بھی نہیں آنے والا دوبارہ. اگر میں 1000 بار مطلب میں سوچوں, ٹھیک ہے جی, میں جن کی بھی بات کروں, ہم ایلون مسک کی بھی بات کریں, ہم مطلب ناسا کی بات کریں, ہم جتنے بڑے ہم سوچ سکتے ہیں ہم وہاں پر سوچیں, لیکن وہ زندگی کا ایک سیکنڈ کبھی بھی واپس نہیں آتا. تو اگر فار ایگزامپل ہم گھڑی کے سیکنڈ کے کٹ کے حساب سے ہم سوچیں تو زندگی تو ویسے بھی گزرنی ہے, ٹھیک ہے جی, زندگی تو ویسے بھی آگے جا رہی ہے, زندگی تو ہمارا مطلب انتظام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, بلکہ ہم نے اپنے آپ کو زندگی کے ساتھ لے کے جانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ آگے جائیں. اگر ہم سوچیں کہ ساری زندگی ہم خوشیوں میں رہیں اور مطلب غم ہوئی نہ ہماری زندگی میں, تو میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم مسلمانیت کی بات کریں, لیکن اگر ہم انسانیت کی بات کریں, مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں پہ ہی ہے, یہ انسانیت کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے جی, تو مطلب یہ ساری چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرے گی. اگر ہم مجازی رشتوں کی بات کریں, ہم لو افیئرس کی بات کریں, ہم محبت و عشق کی بات کریں, ٹھیک ہے جی, اس حساب سے بھی کبھی کبھار جو ہیں مطلب ہم فیل ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ یار مجھے اگر فار ایگزامپل یہ چیز نہیں ملی تو میں زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں وہ گرنے والی ایگزامپل جو میں بار بار دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا پاؤں پھسل جائے اور آپ ساری عمر وہاں پر بس پڑے رہیں اور آپ یہ پسند کریں کہ میں یہاں پر پڑا رہوں, تو پھر میرے خیال میں آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ وہاں پر گرے اور آپ دوبارہ سے اٹھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں یہ بھی ایکسپٹ کر لیں کہ اگر آپ محبت میں ناکام ہو گئے ہیں, عشق میں ناکام ہو گئے ہیں, ریلیشن میں ناکام ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی جاب بزنس میں ناکام ہو گئے ہیں, کیریئر میں ناکام ہو گئے ہیں, تو میرے خیال میں اس حساب سے ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سڈن بس ہم نے نیکسٹ اسٹیپ لینا ہے, ہم نے اٹھنا ہے اور ہم نے آگے موو آن کرنا ہے. تو یہ ہیلنگ پروسیس انسان خود اپنی آپ کی کرتا ہے. یہ نہ کوئی موٹیویشنل سیشن سے آتا ہے, نہ کوئی موٹیویشنل سپیکنگ سے آتی ہے یہ ساری چیزیں, نہ کوئی دوسرا آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. بالکل آپ اپنے ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ آپ کو دوسرا موٹیویٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ پر ہیں, آپ پر گزر رہی ہیں, تو آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہیل کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ سٹارٹ کریں. میں بار بار اس چیز پہ فوکس کرتا ہوں کہ ہم سیرت النبی پڑھیں, میں بار بار اس چیز پہ فوکس کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے ساتھ تھوڑا سا رجوع کریں, ٹھیک ہے جی. اس چیز پہ ہم نہ چاہیں کہ یار میں کیسے خدا کی قربت حاصل کروں گا, میں کیسے خدا کے نزدیک جاؤں گا, تو کوئی پتہ نہیں اللہ کو کون نزدیک ہے. لیکن اللہ کو تھوڑی سی ہم نے رجوع کرنی ہے, پختہ ایمان بنانا ہے, پختہ یقین بنانا ہے کہ ہم نے بالکل اللہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. تو ہیلنگ پروسیس اپنی ہم آپ کے خود کریں گے, زندگی میں ہو, ٹھیک ہے, کسی حوالے سے ہو, ریلیشن کے حوالے سے ہو, جاب کے حوالے سے ہو, بزنس کے حوالے سے ہو, تو ہم نے ہیلنگ پروسیس اپنی آپ کی خود کرنی ہے. اور مطلب ہم تو اللہ کو اب ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ بس اللہ میری زندگی میں ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہوں, میری زندگی میں غم ہی نہ ہو. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ, اگر ہم امتحانات کی بات کریں تو پیغمبر پر سب سے زیادہ امتحانات آئے تھے,
ٹھیک ہے جی, میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, تب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب محمد رسول اللہ کی ہم مطلب ورد نہیں کرتے, یعنی اپنے حبیب کا نام اللہ اپنے ساتھ لیتا ہے, اور مسلمانیت کے لیے اپنے حبیب کا نام وہاں پر ضروری ہوتا ہے. تو مطلب اگر ہم اللہ کے حبیب کی بات کریں, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, تو سب سے زیادہ مطلب امتحانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے. تو کیا اللہ اگر چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی امتحانات نہیں لے کے آتا؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ امتحانات پیغمبروں پر سب سے زیادہ آئی ہیں, صحابہ پر سب سے زیادہ آئی ہیں, تابعین تبع تابعین پر سب سے زیادہ آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ پر امتحانات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی قربت میں ہیں, آپ اللہ کے نزدیک ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو ہیل کرنا ہے, اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے, اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ کی امید سے آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اپنی قربت نصیب کریں, اور اللہ جو ہے ہمیں مطلب اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں لے کے جائیں, اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں, اور کبھی بھی ہم پر اتنے بڑے بڑے امتحانات نہ لے کے آئیں, کیونکہ ہم ان لوگوں کے مرتبوں پہ نہیں ہیں. ان لوگوں کے مرتبوں پر فائز تو دور کی بات, ان لوگوں کے مرتبوں کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہم مطلب کیسے اس طرح کے امتحانات کو ہم سہ سکیں گے؟ تو ہم اللہ سے مطلب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آزمائشوں سے ہمیں بچا, اور آزمائشیں اتنی ہو کہ جو ہم برداشت کر سکیں. تو ہم اللہ کی قربت کے لیے دعا کریں گے, اور اللہ کی قربت جو ہے ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹرین کریں گے کہ جتنا ہم اللہ کی قربت پا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں جی. پاکستان زندہ باد جی. اللہ حافظ.